हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थर्सडे है और सेंसेक्स का एक्सपायरी रहता है, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहता है। फिर भी प्लान करेंगे, अगर प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड अच्छा सा मिलेगा तभी ट्रेड करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ज़्यादातर इसलिए ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ बैठ के देखूँगा। अगर कोई भी अच्छा सेटअप मिलता है एक ही ट्रेड करूँगा, और जो भी होगा एक ही से ट्रेड में स्टॉप लॉस उल्टा होता है कि टारगेट तो देखते हैं। तो फिलहाल मार्केट तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं 1 आवर का कैंडल लगाया हूँ, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और ये जो मूव आया था, ये मूव का मैंने फिबो निकाला हूँ, तो 0.3 लेवल यहाँ पर आ रहा है और 0.5 लेवल ये आ रहा है। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है हमको। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर मार्केट दिया था, इसको एक मार्किंग कर लेते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लेवल से जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर में हम लोग एक सपोर्ट लाइन खींचते हैं। वेट करके देखेंगे, अगर कोई अच्छा सा सेटअप मिलेगा तभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ट्रेड ले चुका था और मेरा माइक ऑन नहीं किया था, तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अभी मैं बता देता हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट किया जो 160 दोनों तरफ के देख के, और यहाँ पर सपोर्ट है इन जो ऑप्शन ऑप्शन का चार्ट पे। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूव हुआ था, तो यहाँ पर सपोर्ट कैंडल भी बनाया है। और यहाँ पर अगर हम लोग कॉल साइड में देखेंगे, ये जो मूव आया है इसको अगर हम फेवर निकालेंगे 0.3 लेवल से, यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल है। तो मैं माइक ऑन नहीं कर पाया था, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ट्रेड हमारा तरफ से चल रहा है। ये 20 पॉइंट का, मतलब ये जो 40 पॉइंट टारगेट रखा हूँ मैं, तब बीच तक 20 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ तक जब जब मार्केट आएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा, टारगेट पूरा लेने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पर सेलिंग में 35 पॉइंट दिख रहा है, तो वेट करेंगे कैसा रहता है। नहीं तो स्टॉप लॉस में वो छोटा सा 8.9 है, पहले 11-12 पॉइंट का दिया था। ये कैंडल के नीचे जब थोड़ा मूव हुआ है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर चुका हूँ। 8.9 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एक ही ट्रेड रहेगा मेरा, अगर ये लॉस होता है तो मैं किल स्विच ऑन कर दूंगा और आज ट्रेड नहीं करूँगा, जो करूँगा कल करूँगा। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे रहता है। वैसे भी मेरा हिस्ट्री है कि मैं जो थर्सडे सेंसेस का एक्सपायरी रहता है, ज़्यादातर लॉस ही रहता है। लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। अगर यहाँ तक चला जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब लॉस ना प्रॉफिट होगा। देखते हैं क्या करता है मार्केट। बीच में निफ्टी को रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूंगा, क्योंकि 20 पॉइंट अचीव हो चुका है। ठीक है, निफ्टी को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर निफ्टी यहाँ तक सपोर्ट है, अच्छा खासा मूव आ चुका है, फिलहाल 20 पॉइंट आ चुका है, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देता हूँ। ठीक, अगर यहाँ से रिटर्न होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर यहाँ से रिवर्स आएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट दिख चुका है, उसके बाद लॉस दिखना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं 30 पॉइंट पे भी लेवल 30 क्रॉस होता है तो थोड़ा और प्रॉफिट ले ट्राई करेंगे, देखते हैं। अभी हमारा क्या होगा कि मतलब लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। कितना मेरा बाइंग है, 158 में है, 162 में कर चुका हूँ, तो 2-3 पॉइंट का जो ब्रोकरेज चार्ज होगा वही होगा। और ये नहीं तो 30-40 पॉइंट का, मिनिमम 30 पॉइंट का तो टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा ऐसे दिखेगा तो एग्जिट कर देंगे, नहीं तो टारगेट बढ़िया है, ये हाई तक आने का चांसेस है मार्केट को, लेकिन मैं 40 पॉइंट की टारगेट इसको बुक करूँगा। ओके, 30 पॉइंट टच हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ तक शिफ्ट कर दिया हूँ। अभी क्या करेंगे, देखिए फ्लो में चला जाएगा तो सही है, नहीं तो यहाँ पर कितना पॉइंट हमको मिलेगा। एक्चुअली 3 पॉइंट, अगर 30 पॉइंट यहाँ पर से 40 पॉइंट का टारगेट, ये 50% से रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस ले जाएगा। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा मिल सकता था यहाँ पर। यहाँ पर जो 50% का लेवल था यही से रिवर्स हो गया मार्केट, ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला होगा शायद। 900 मिला है, ठीक है, लेकिन सही था। लेकिन इमीडिएटली एग्जिट कर देना भी सही होगा था, क्योंकि 30 पॉइंट हमको मिल सकता था यहाँ पर। बढ़िया था ट्रेड, लेकिन क्या करें, वही हो गया, फ्लक्चुएशन में जा रहा है। और यहाँ से अगर फिर से जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्लो में ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ये रिस्क रहता है, रिवर्सल बहुत फास्टली आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर 50% जैसे कि निफ्टी में है। यहाँ पर देखिए, ये जो मार्केट गया था यहाँ से यहाँ तक मैंने निकाला था फिबो, ये 50% लेवल से आके ऊपर थोड़ा रिवर्स किया, अभी नीचे भी आ सकता है, जो भी हो सकता है। मेरा तो स्टॉप लॉस यहाँ पर फेल कर लिया था, शायद अभी ऊपर चला जाए, लेकिन हो गया, जो हो गया सो हो गया, उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा खासा पॉइंट 30 पॉइंट बुक करते हुए सही गया था। ठीक है, होता रहता है, थोड़ा और 10 पॉइंट का देख रहा था, नहीं हो पाया, नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
अभी तो मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, कई चीज़ ऑन कर दूँगा, जो भी वो ग्रीन में क्लोज़ हुआ है, बट उतना अच्छा सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट इतना बड़ा रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पर एग्ज़िट तो मैं बोल सही नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि यहीं पर कहीं पर एग्ज़िट कर देना चाहिए। जो स्पाइक लेके नीचे आ रहा था, लेकिन उतना टाइम मार्केट ने नहीं दिया, मतलब इतना फ़ास्टली मूव हुआ कि मैं अगर इसको कैंसल करके इसको ऑर्डर मैनुअली कैंसल करता तो उतने समय तक ये कितना नीचे आ जाता तो मालूम नहीं। इतना बड़ा प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिखा था, वो थोड़ा खटक रहा है माइंड को। फिर चलेगा, प्रोसेस फ़ॉलो किया है मैंने। मैं जो डेली रेगुलर जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, सेम टू सेम किया हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, तो पूरा रूल फ़ॉलो करता हूँ। अगर लॉसेस भी होता है, मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ। और कल का वीडियो मैंने नहीं डाला था, कल एक्चुअली लॉस ही हुआ था, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था कल। मैं एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड लिया था कल। ये जो पहले यहाँ पर, हाँ, ये रेड कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर छोटा-सा पुल बैक एक्सपेक्टेशन से लिया था। छोटा-सा पुल बैक होगा, जो बहुत ज़्यादा नहीं, 30 पॉइंट ऐसे मिलेगा, यहाँ तक पुल बैक होगा। तो लिया था ये, जैसे कि ये लेवल को ब्रेकआउट किया था, ये रीटेस्ट करने के आएगा तो मुझे कुछ 30-40 पॉइंट मिल जाएगा। इसी के साथ मैं कौन-सा ये 2 कैंडल बाद लिया था, और उसके बाद उसको जब रिवर्स हुआ, मैं इसको इमीडिएटली निकाल दिया था। मतलब मेरा जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, मैं उसको 10 पॉइंट नहीं, 8 पॉइंट का समथिंग मैनुअली निकाल दिया था। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना, तो फ्लो में बन रहा था, बहुत फास्टली मूव हो गया था। वैसे ही मार्केट बहुत मूव हो गया था, तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पर ट्रेड ऑग एक पंच किया, और इसको मेरा एक्सपेक्टेशन था ये जो लेवल है, तो ब्रेक करके चला जाएगा, लेकिन ब्रेक करके नहीं गया। बहुत ज़्यादा नहीं था, इमीडिएटली 2 ट्रेड भी हो गया था। एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा नहीं था, तो उसमें वीडियो नहीं डाला था। मैं आज बता दिया कि 2 स्टॉप लॉस है, और मैं उसके बाद किल स्विच ऑन कर दिया था। अगर किल स्विच ना ऑन करता तो मेरा क्या होता? यहाँ पर पहले मेरा डाउन साइड का माइंडसेट था, उसके बाद ये कैंडल के बाद फिर से मैं डाउन साइड का ट्रेड लेता, अपसाइड मूव हुआ था। अपसाइड मूव होने के बाद फिर से मैं इसको क्लोज़ करता लॉसेस में, और बाद में मैंने भी अपसाइड का प्लान किया था, तो यहीं पर कहीं पर फिर से अपसाइड का ट्रेड था। ऐसे होता है कि ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। आपको रूल पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड रहता है, लेकिन कभी-कभी मैं 1 ट्रेड में क्लोज़ करता हूँ। जैसे कि आज थर्सडे है ना, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मेरा मैक्स वही प्लान रहता है कि 1 ही ट्रेड करूँगा, और 2 ट्रेड, मतलब अगर पहला ट्रेड लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड प्लान करूँगा, उसके बाद नहीं देखूँगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। आपका जो भी प्रॉफ़िट लॉस हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देखेंगे जो भी होगा। जो हुआ है वो उसको छोड़ देना चाहिए, इतना नहीं पकड़ के रखना चाहिए कि हाँ, मेरा थोड़ा ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, थोड़ा लॉस होता है। तो अच्छा है, ट्रेड अच्छा था, तो इसके लिए मैं आज सिस्टम क्लोज़ कर दिया। और एक बार यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको सिस्टम को ऑन नहीं रखना चाहिए। अब जितना आपका काम खत्म हो गया तो पीसी को ऑफ कर दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो रिग्रेट और जो भी है वो चलता रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं नहीं देखता हूँ। कभी-कभार बीच में मतलब 1 घंटा 2 घंटा बाद मोबाइल में थोड़ा देख लेता हूँ। तो ऐसे ही कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय